हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। बुक का नाम है मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर और हमारे लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इसके अंदर एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले के अंदर जाता है। छोटे बच्चे नॉर्मली हम जानते हैं कि बहुत चंचल होते हैं, लेकिन जब वो अपने मम्मी पापा या माता पिता के साथ होता है तो उसे सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है मेले में। पर तभी क्या होता है, अचानक से उन चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके जो माता पिता है वो कहीं खो जाते हैं, तो उसे वही सब चीज़ें जो मेले में अवेलेबल होती है वो सब चीज़ें उसे बेरंग लगने लगती है। तो यहाँ पर एक बच्चे की भावनाओं का वर्णन किया गया है। राइटर ने बच्चे की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बच्चे के बारे में कि क्या है, राइटर क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या बता रहे हैं इस बच्चे के बारे में, या इस बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो अपने मम्मी पापा या माता पिता से अलग हो गया। मेले के अंदर उसके जो माता पिता थे वो खो गए। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। हमारे लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा goes गया था to a fair, एक मेले में with his parents, अपने माता पिता के साथ। एक बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ मेले में गया था। He is happy and excited and wants to sweets and toys displayed there. He is happy, वह बहुत ही खुश था, and excited means बहुत ज़्यादा उत्साहित था। वह खुश था और बहुत उत्साहित था। and wants the sweets and toys displayed there, और wants चाहता था, तो sweets मैंने मिठाइयाँ and toys खिलौने जो कि वहाँ पर डिस्प्लेड थे, प्रदर्शित थे, या वहाँ पर रखे हुए थे, या स्टॉल्स पर दुकानों पर सजाए हुए थे। वो बहुत खुश था, उत्साहित था, और जो दुकानों पर वहाँ खिलौने और मिठाइयाँ रखी हुई थी वो उन सबको लेना चाहता था। But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? बट लेकिन हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता है, डू नॉट बाय, उसे खरीद कर नहीं देते हैं, फॉर हिम, उसके लिए। लेकिन जो उसके माता पिता है वो सारी चीजें उन्हें उस बच्चे के लिए खरीद कर नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम? वाई, क्यों, देन तभी, डज ही रिफ्यूज, उसने मना किया, व्हेन, जब, समवन, किसी और व्यक्ति ने, समवन एल्स, किसी और व्यक्ति ने या किसी अन्य व्यक्ति ने जो उसके माता पिता के अलावा कोई और था, ऑफर, प्रस्तावित किया, देन, वो सब चीजें, टू हिम, उसे। और तभी थोड़ी देर बाद ही उसने उन सब चीजों को मना क्यों किया, जब क्या है, उसके माता पिता है नहीं थे, तो किसी और आदमी ने उन्हें सब चीजें उसे प्रस्तावित की, ऑफर की कि ये ले ले बेटा, ये ले ले, तो उसने फिर से मना किया। तो ऐसा क्यों किया, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह बसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। इट वॉज द फेस्टिवल, यह त्योहार था, ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का, यह बसंत ऋतु का त्योहार। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, सर्दी की छाया में, जो शीतल छाया थी उसके अंदर, ऑफ नैरो लेंस, नैरो संकड़ी, नैरो लेंस संकड़ी, एलेज, गलियां, एमर्ज्ड गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, एमर्ज प्रतीत हो रही थी, ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, बहुत ही, यानी कि ढका हुआ, ह्यूमैनिटी, मानवता से। गैली मीन्स बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। जो गलियां थी वो सर्दी की छाया से, या सर्दी की ऋतु से जब उठने वाली छाया थी, पेड़ पौधों की छाया थी, वो हल्की हल्की ठंडी ठंडी छाया से गलियां बहुत ही सुंदर और मानवता से ढकी हुई प्रतीत हो रही थी। सम वाक, कुछ लोग चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, रोड मीन्स सवारी कर रहे थे, ऑन हॉर्सेज, घोड़ों की। अदर सेट, कुछ बैठे थे, बीइंग कैरिड इन बम्बू, कुछ लोग बांस के बम्बू पे या बांस पे कुछ ले जा रहे थे, एंड ग्लो कार्ड्स, और कुछ लोग गाड़ियों पे
जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, रैन, दौड़ा, बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पिताजी की टांगों के बीच में से, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और हंसी के उत्साह से भरा हुआ। जीवन और हंसी के उत्साह से भरा हुआ या बहुत ज्यादा उत्साहित मेले में जाने की उत्सुकता लिए हुए वो बच्चा अपने पिताजी की टांगों के बीच में से दौड़ा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे इधर आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। एज ही लेग बिहाइंड, fascinated by the toys in the shops that lined the way. As he looked behind, जैसे कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि जो fascinated मैंने आकर्षित होना, by the toys, खिलौनों से, in the shops, जो कि एक दुकान पर, lean means पड़े हुए थे, in the way, रास्ते के अंदर। वो एक खिलौनों की दुकान के ऊपर जो कि खिलौने पड़े थे उनकी तरफ आकर्षित होता हुआ जा रहा था। जो दुकान कहाँ थी? रास्ते के अंदर, एक रास्ते के अंदर आ रही थी। He hurried towards his parents. He hurried, वह जल्दी से, towards की तरफ, his parents, अपने माता पिता की तरफ मुड़ा, वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ मुड़ा। His feet obedient to their call, और उसके जो पैर थे, obedient means आज्ञा मानना, to their call, उनकी आवाज की या उनकी पुकार की, और उसके पैरों ने उसके माता पिता के पुकार की आज्ञा मानी। His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन जो उसकी आंखें थी, his eyes still, अभी तक, lingering means टिकी हुई थी या रुकी हुई थी, वहां अभी तक अटकी हुई थी, on the receding toys, जो कि खिलौने वहां पर पड़े हुए थे। वहां पड़े हुए खिलौनों पर उसके पैरों ने तो उसके माता पिता की पुकार की आज्ञा मानी, लेकिन जो खिलौने वहां पड़े हुए थे उनके ऊपर उसकी नजरें वहीं पर अटकी हुई रही। As he came to where they had stopped to wait for him. As he come, जैसे ही वह आया, where, कहाँ, they had to stop, रुके थे, to wait for him, उसके इंतजार के लिए। जहां पर उसके माता पिता उसके इंतजार के लिए रुके थे, वह वहां पर वापिस आया। He could suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. As he come, जैसे ही वह वहां आया उनके पास जहां पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, he could not suppress the desire, उनकी जो इच्छा थी, of his heart, उसकी हृदय की इच्छा थी, जो उस बच्चे की हृदय की इच्छा थी, उसका उन्होंने क्या नहीं किया, सम्मान नहीं किया या उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। even though, यद्यपि, he well knew, वह अच्छी तरह जानता था कि द ओल्ड, जैसे कि पहले की तरह, कोल्ड स्टेयर, एक ठंडे तरीके से घूरना या चुपचाप बिना बोले घूरना, ऑफ रिफ्यूजल, मना करने के तरीके से, इन देयर आइज, आंखों ही आंखों में। और जैसे कि वह जानता था कि पहले की तरह उन माता पिता ने उसे मना करने के तरीके से या बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में उसे घूरना शुरू किया। I want that toy, he pleaded. I want, मैं चाहता हूँ, ये मुझे चाहिए, that toy, ये है खिलौना, he pleaded, उसने प्रार्थना की कि मुझे ये खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed, उसके पिताजी ने देखा at him, उसकी तरफ, red-eyed means लाल आंखें, अर्थात गुस्सा होकर, उसके पिताजी ने उसकी तरफ गुस्सा होकर देखा। In his familiar Terence way, जैसे कि पहले के फेमिलियर मैंने चिर परिचित तरीके से। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" His mother, उसकी जो माता थी, melted, थोड़ा पिघली, by the free spirit, जो कि आजाद आत्मा थी, of the day, उस दिन, was tender, सही तरीके से, एंड, और गिविंग हिम हर फिंगर, लेकिन उसके जो माँ थी बच्चे की, उसकी माता जी जो थे, उसकी माँ थोड़ी उसके लिए पिघली, जो कि उस बच्चे के लिए एक आजाद आत्मा की तरह प्रतीत हो रही थी। गिविंग हिम हर फिंगर, उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए, टू होल्ड, पकड़ने के लिए कहते हुए कहा, सेड, लुक, देखो,
चाइल्ड बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, लेकिन इससे पहले क्या? इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ एवन लैंड। यानी कि जो उसकी माँ है उस बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह क्या है? फ्लावरिंग, जो फूल है, मस्टर्ड फील्ड मैंने सरसों के खेतों के। यहाँ देखो सरसों के खेतों के कितने सारे फूल हैं, इतने सारे जो फूल हैं ये पेल्स इतने पीले हैं और लाइक की तरह लग रही हैं जैसे कि क्या हो? मेल्टिंग गोल्ड, यानी कि पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट, मानो कि इन्हें, स्वेप्ट मैंने इकट्ठा करना, एक्रॉस मील एंड मिल्स, मीलों तक बिखरे हुए, ऑफ एवन लैंड्स, पूरी भूमि पर। ये जो पीले पीले फूलों वाले सरसों के खेत के जो बड़े बड़े जो सरसों के खेत है, यहाँ ऐसा लगता है कि जो सोना है वो एकदम पिघला हुआ है और उसे मीलों तक पिघले हुए सोने को जमीन पर इकट्ठा करने वाला है। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन flies were bustling about on their gully purple wings. A group of dragon, एक ग्रुप, एक बड़ा सा झुंड, ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन का फ्लाइज मैंने उड़ता हुआ, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर, बस्टलिंग मैंने बहुत ज्यादा हलचल करते हुए, अबाउट ऑन देयर गोडी पर्पल विंग्स, गोडी मैंने चमकीला या भड़कीला, पर्पल बैंगनी, विंग्स पंखों वाला, चमकीले और भड़कीले पंखों वाला एक बहुत ही ड्रैगन का बड़ा झुंड हलचल करता हुआ वहां आया और इंटरसेप्टिंग मैंने दखल अंदाजी करना, द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, जो कि काली मधुमक्खियों का बड़ा सारा झुंड वहां घूम रहा था, और बटरफ्लाई मधुमक्खियों का भी, जो कि इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मधुरता की या मधु की, शहद की, उन फूलों का रस जो फ्रॉम द फ्लावर्स, खेतों में, जो कि सरसों के खेतों में फूल थे, उनके फूलों की मधुरता को या मधु को इकट्ठा करने के लिए, उनके रस को इकट्ठा करने के लिए बटरफ्लाई और मधुमक्खी और तितलियों का जो बड़ा सा झुंड वहां घूम रहा था, उनके अंदर दखल अंदाजी करता हुआ एक ड्रैगन का बड़ा सा झुंड बहुत ज्यादा हलचल करता हुआ और चमकीले भड़कीले बैंगनी पंखों वाला वहां ड्रैगन का झुंड आया। द चाइल्ड फॉलोड देम इन देयर एयर विद हिज गेज, द चाइल्ड, बच्चा, फॉलोड देम, उनके पीछे पीछे चल पड़ा, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, उनकी चमक के साथ या अपनी आंखों की चमक के साथ, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, टिल, तब तक, वन ऑफ देम, एक ने, एक का, वुड स्टिल, अभी तक, इट्स विंग, उसके पंख, एंड और रेस्ट, रुके थोड़ी देर के लिए, एंड ही वुड ट्राई, वह कोशिश करे, टू कैच इट, इसे पकड़ने के लिए। तब तक वो बच्चा क्या है, उनके पीछे जो क्या था, ड्रैगन का झुंड था, उनके पास वहां पहुंच चुका था कि कब वो जो ड्रैगन है, उनके पंख है, इट्स विंग्स, उनके पंख है जो थोड़ी देर के लिए रुके, रेस्ट में नहीं रुके, और जो वो बच्चा है वो उसे कैच, पकड़ने की कोशिश करने लगा, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, बट, लेकिन, इट वुड गो, लेकिन यह जा रहे थे, वुड गो मीन्स उड़ते ही जा रहे थे, फ्लटरिंग लहराते हुए, एंड और फ्लैपिंग फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, हवा के अंदर, लेकिन यह अपने पंखों को हवा के अंदर लगभग फहराते हुए, फड़फड़ाते हुए उड़ते जा रहे थे, बट इनटू द एयर, लेकिन व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, व्हेन, जब, ही हैड ऑलमोस्ट, वह लगभग, कॉट इट, इसे पकड़ने ही वाला था, ऑन हिज हैंड्स, अपने हाथों से, देन हिज मदर गैव ए कॉशनरी कॉल, देन, तभी, हिज मदर, उसकी माँ ने, गैव दिया, ए कॉशनरी कॉल, मैंने चेतावनी भरी पुकार, वो लगभग उन पंखों को पकड़ने ही वाला था, तभी उसकी माँ ने उसे एक चेतावनी भरी पुकार लगाई, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, रास्ते पर आओ, he ran towards his parents, Gillian walked abreast of them, for a while being, however, he ran towards, वह उनकी तरफ दौड़ा, his parents, जहाँ उनकी, उसके माता पिता, Gillian walked,
चल रहे थे एब्रिस्ट ऑफ देम, जहां पर उसके माता पिता लगभग लगातार उसका इंतजार करते हुए चल रहे थे। फॉर ए वाइल, काफी समय से। बीइंग हाउएवर, यद्यपि soon left behind, वह शीघ्र ही पीछे छूट गए, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. लेकिन जल्दी उसे क्या है, उसके माता पिता फिर से शीघ्र ही लेफ्ट छूट गए, बिहाइंड पीछे, वो वापस छूट गए, क्योंकि वो फिर से आकर्षित हो गया था किसकी तरफ, लिटिल इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीड़े जो थे वहाँ, इंसेक्ट्स कीड़े और वर्म्स मकोड़े, अलोंग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के रास्ते के आसपास, फुटपाथ के आसपास जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूम रहे थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग पैलेसेस। टीमिंग आउट मीन्स बाहर आ चुके थे, देयर हाइडिंग पैलेसेस, अपनी छुपने की जगहों से, अर्थात अपने घरों से, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप को इंजॉय करने के लिए या धूप ग्रहण करने के लिए। कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि धूप ग्रहण करने के लिए अपने घरों से बाहर आ गए थे या अपने बिलों से बाहर आ गए थे, जो कि फुटपाथ पर था, वो फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ और उनके लग गया, क्योंकि उसे तो कोई ना कोई काम मिलना था, ढूंढना था उसे, वो कोई ना कोई काम मिल ही जाता था करने के लिए। और जैसे ही वो उस काम लगता है तो उसके जो माता पिता है वो आगे निकल जाते और फिर से उस काम के अंदर बिजी होके वो उनसे पिछड़ जाता, पीछे रह जाता। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a well. हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, कॉल्ड बुलाया, फ्रॉम द शेड एक छाया में, ऑफ ए ग्रोव कुंज, वेयर जहां दे हैड seated themselves, जहां पर वे स्वयं बैठे हुए थे, ऑन द एज किनारे पर, ऑफ ए वेल कुएं के, जहां पर वो एक कुएं के किनारे पर एक कुंज का जो पेड़ था उसकी छाया के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने फिर से वहां अपने बच्चों को फिर से आवाज लगाई, पुकारा कि आओ बच्चे आओ। He ran towards them, वह फिर से दौड़ा, उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the running petals in his hands. अब उसे फिर से कोई ना कोई नया काम मिल गया, वो आगे। ए शॉवर, एक बहुत बड़ी फुहार, ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फूलों की, फेल अपॉन, उसके ऊपर गिरी, द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, उसके ऊपर फिर से एक, जब वो वहां से गुजरने लगा पेड़ के नीचे से, तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे फूलों की फुहार है वो उसके ऊपर गिरी। एज ही एंटर्ड, जैसे ही उसने प्रवेश किया, द ग्रोव, कुंज के पेड़ के नीचे, एंड फॉरगेटिंग, भूल गया, और वो जैसे ही फुहार उसके ऊपर गिरी तो वो फिर से अपने पेरेंट्स को भूल गया। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पेटल, और ही बिगेन, उसने फिर से शुरू कर दिया, द गैदर, इकट्ठा करना, द रनिंग पेटल्स, जो कि उसके ऊपर, पेटल्स मैंने पंखुड़ियाँ, उन जो फूलों की पंखुड़ियाँ उसके ऊपर गिर रही थी उन्हें फिर से इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents. बट लेकिन लो, he heard, अचानक ही उसने सुनी, द cooing, कूक या आवाज, ऑफ डव्स, मैंने फाख्ता की, शीघ्र ही उसने फाख्ता के बोलने की आवाज सुनी, एंड और रन, दौड़ा, टुवार्ड्स, की तरफ, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ। और इस बार क्या है, फाख्ता की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया और उसे अपने मम्मी पापा याद आए, वो अपने माता पिता की तरफ फिर से दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, फाख्ता, द रनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, द रनिंग पेटल्स, रनिंग, जो पंखुड़ियां थी वो ड्रॉप्ड, फिर से गिर रही थी, फ्रॉम हिज फॉरगेटन, भूल से, हैंड्स, उसके हाथों से। तो अब वो क्या है, फाख्ता के लिए आगे उसकी तरफ देखने लगा, आगे सोचने लगा, और उसके हाथों में जो बहती हुई या गिरती हुई पंखुड़ियां उसने इकट्ठी की थी वो फिर से गिरने लगी, क्योंकि वो भूल गया था कि मेरे हाथ में पंखुड़ियां भी हैं, और आगे फाख्ता की तरफ दौड़ने लगा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वे अपने बच्चे को लगातार पुकार रहे थे, who had now gone running in wild chapter round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair
द मस्टर्ड फील्ड्स, हु जो कि हैड नाउ गॉन रनिंग जो कि अब चल रहे थे, इन द विल्ड चैपर राउंड जो कि विल्ड जंगली कैपर्स राउंड मौज मस्ती द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के, जो कि क्या है, बरगद के पेड़ के पास अपनी मौज मस्ती में ही दौड़ता हुआ चला जा रहा था। एंड और गैदरिंग इकट्ठे हो रहे थे, हिम अप दे टुक द नैरो, और वो वहां बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए। नैरो संकड़े वाइडिंग हवा वाले फुटपाथ रास्ते पे, और वो रास्ता था जहाँ पर क्या है, वो रास्ता एकदम संकड़ा था, वाइडिंग बहुत ज्यादा हवा वाला, एकदम हवादार फुटपाथ रास्ता, विच लेड जो कि उसे ले जा रहा था टू द फेयर, मेले की तरफ, जहाँ पर मेला लगा हुआ था। थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, थ्रो में से गुजरते हुए, द मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेतों में से, और वे लोग हैं जो सरसों के खेतों में से जो गुजरता हुआ एक रास्ता था जो कि संकड़ा और हवादार रास्ता था, वहां बनियान के पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे से मौज मस्ती करते हुए चले जा रहे थे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, converging to the whirlpool of the fair. As they neared, जैसे ही वे पास पहुंचे, the village, गांव के, the child, बच्चा, could see many other footpaths, अनेक रास्ते देखे, full of throngs, covering to the whirlpool of the fair, जो कि बहुत ज्यादा थ्रोंग्स मैंने भीड़ भरे थे, कवरिंग एकदम से ढके हुए थे, टू द whirlpool भीड़ भाड़ वाले ऑफ द मेले से। जैसे ही वो बच्चा वहां मेले के पास पहुंचा, गांव में पहुंचा, तो उसने वहां देखा कि वहां पर बहुत सारे रास्ते थे, और जो कि क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले, थ्रोंग्स मैंने भीड़ भाड़ वाले थे, कवरिंग ढके हुए बहुत सारी ज्यादा भीड़ से। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. And और felt महसूस किया, at once एक बार उसने, repelled and fascinated means रिपेल्ड मैंने पीछे धकेलना, एंड फैसिनेटेड मोहित, आकर्षित होना, बाय द कंफ्यूजन आश्चर्य से, ऑफ द वर्ल्ड संसार से, ही वाज एंटरिंग जैसे कि वह प्रवेश कर रहा था या आगे बढ़ रहा था। जिस तरह वह उस मेले में आगे बढ़ रहा था, तो वह स्वयं को महसूस कर रहा था जैसे कि संसार जो है उसे रिपेल्ड कर रहा है, पीछे धकेल रहा है। एक बार उसने ऐसा महसूस किया कि वो उससे मोहित होकर, मेले से मोहित होकर संसार उसे पीछे धकेल रहा है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, अचानक ही एक स्वीट मीट जो कि मिठाई वाला था, मिठाई सेलर बेचने वाला, स्वीट मीट सेलर जो था, उसने हॉक्ड मैंने आवाज दी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. एक जो मिठाई वाला था वो जोर जोर से हाउड कर रहा था, आवाजें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी इत्यादि। एट द कॉर्नर, कोने पर, ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर ही, एंड और एक क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि प्रेस्ड मैंने दबाव दे रही थी, राउंड के चारों ओर, हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों ओर, उसकी दुकान के गेट के प्रवेश द्वार के चारों ओर, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जो थी इकट्ठी हो चुकी थी, आगे जाने के लिए दबाव दे रही थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्टर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहां पर क्या है, पास ही में नीचे आर्किटेक्टर मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, ऑफ मैनी कलर्ड, अनेक तरीके से, अनेक रंगों की स्वीट्स, मिठाई, आर्किटेक्ट मैंने नमूना, वहां पर उसने नीचे पैरों की तरफ कुछ मिठाइयों के विशेष नमूने जो है वहां सजा रखे थे, डेकोरेटेड, सजा रखे थे, विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने और चांदी की पंखुड़ियों जैसे उसने वहां सजा रखे थे, या सोने और चांदी की पत्तियां लगाकर उसने वहां सजा रखी थी कुछ बहुत सारी अलग अलग रंगों की मिठाइयां। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटरिंग फॉर द बर्फी, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, आई वांट दैट बर्फी। द चाइल्ड, बच्चा, स्टार्टेड ओपन आइड, उसने अपनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली, एंड हिज माउथ, अपना मुंह, वाटर्ड,
मैंने लालायित होना या उस मिठाई की तरफ लालायित होकर पानी भराना, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। उस बच्चे ने वो मिठाई देखकर, जो कि वहां पड़ी थी बर्फी, उसे देखकर ललायित होकर बड़ी बड़ी आंखें खोली और अपना मुंह पानी से भरते हुए कहा कि बर्फी, दैट वाज हिज फेवरेट, जो कि उसकी फेवरेट थी, यानी कि पसंदीदा मिठाई थी, फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, मर्मर्ड मैंने बड़बड़ाया, वह धीरे धीरे बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह थोड़ा बहुत कहीं यह भी जानता था कि एज ही बेग्ड, जैसे ही वह प्रार्थना करेगा या कहेगा, दैट की हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसकी जो प्रार्थना है वो वुड नॉट बी हीडेड, नहीं मानी जाएगी। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड से ही वाज ग्रीडी, उसके माता पिता है वो कहते हैं कि वह क्या है, ग्रीडी है, अर्थात लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी इंतजार के वह वहां से, बिना इंतजार किए और बिना कुछ जवाब के वह वहां से चला गया। ए फ्लावर सेलर हॉक, तभी एक जो फ्लावर सेलर था, एक फूल विक्रेता था, वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था। हॉक मैंने आवाज लगाना, जोर जोर से। ए गार्लैंड ऑफ गुलमेर, गार्लैंड मैंने गुलदस्ता, ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का, गुलमोहर का एक गुलदस्ता। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा था वो सीम्ड, प्रतीत हुआ, इरेसिस्टिबली मीन्स न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचे जाना, जो बच्चा था वो न चाहते उसकी तरफ खींचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट where the flowers lay heaped and half murmured. He went, गया, towards की तरफ, the basket, जो कि वहां पर एक टोकरी पड़ी हुई थी, where, जहां, the flowers, बहुत सारे फूल ले पड़े हुए थे, heaped, ढेर के अंदर। वह न चाहते हुए भी उस टोकरी की तरफ मुड़ा जहां पर फूलों की बहुत सारा ढेर लगा हुआ था, या फूल है जो बहुत सारे ढेर के अंदर पड़े थे। एंड और हाफ मर्मर्ड, और वह थोड़ा सा बुड़बुड़ाया, बड़बड़ाया अर्थात धीरे धीरे बोला, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे यह गार्लैंड चाहिए, या मुझे यह गुलदस्ता चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, बट लेकिन ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह जानता था कि जो हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता है, वुड रिफ्यूज, मना कर देंगे, टू बाय हिम, उसे खरीदने से। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके जो माता पिता है वो इसे खरीदने से मना कर देंगे, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को। बिकॉज, क्योंकि, दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे कि, देवर चीप, वे बहुत ही क्या है, घटिया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, एन आंसर, किसी जवाब का, और इसलिए वो बिना किसी जवाब का इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, वह फिर से आगे चला गया। आज की क्लास में अगर एंजॉय किया, लेसन अच्छा लगा आपको, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पार्ट सेकंड, बाकी बचा हुआ लेसन हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में हम आगे देखते हैं कि उसके साथ क्या होगा, कि अभी तक तो वो बच्चा अपने खेल में घुमा हुआ था, बार बार वो मेले में जो बहुत सारी स्टॉल्स लगी है उन चीजों को देखकर मोहित हो जाता है और उनकी तरफ भाग जाता है। लेकिन अब आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि वो बच्चा उन चीजों को देखते देखते अपने माता पिता को कैसे खो देता है, और बाद में उसे वह सब चीजें कैसे बेरंग लगने लगती है। इसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।